चलो मैं तुम्हें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना सिखाती हूँ। तो पहले मेरी बात सुनो, अगर जो लोग शराब पीते हैं वो लाइफ में हमेशा कहाँ रहते हैं, नीचे पड़े रहते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते वक्त शराब यानी CH2OH को नीचे बनाना। तुम जब कॉलेज जाओगे ना, जैसे पीयर प्रेशर में लोग कहेंगे कि पी के देखना एक बार, और सुनना, जो एक बार पीता है ना फिर वो जिंदगी में कभी बंद नहीं होता। तो गंदी चीज़ है, कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला, पियक्कड़ हमेशा नीचे और एल्डिहाइड हमेशा ऊपर बनेगा। तो देखो इसमें 6 कार्बन है, 6 में से मैंने 2 तो सेट कर दिए ना, कितने बचे, 4 बचे। 4 के लिए 1 2 3 4 ऐसे। अब जैसे बोल रही हूं ना वैसे करना, स्ट्रक्चर में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो इधर OH है ना, इधर OH है ना, तो इसके ऊपर OH लगाओ, और एक नहीं 2 बार, ठीक है, OH OH। और अब अदला बदली का गेम खेलो। OH के बाद आता H, H के बाद आता OH, बस OH के सामने H लगा दो, OH के सामने H, H के सामने OH, OH के सामने H। ऐसे बना दिया हमने ग्लूकोज का फिशर स्ट्रक्चर। सर एक बार कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पर नजर डाल लेते हैं। ये कहता है कि डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन है। देखो कायरल कार्बन क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जिसके चारों हाथ अलग है। मान लो एक कार्बन है, इसके एक हाथ पे दिल्ली लगा हुआ है, एक हाथ पे शिमला लगा हुआ है, एक हाथ पे गाजियाबाद लगा हुआ है, और एक हाथ पे क्या लगा हुआ है, गोवा लगा हुआ है। तो जब चारों हाथ अलग होते हैं ना, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। देखना ये कार्बन यहाँ पे, इस कार्बन के एक हाथ पे OH, एक पे H, एक पे ये, और एक पे ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कार्बन कायरल है, ऐसे ये कार्बन कायरल है, ऐसे ये कार्बन कायरल है, ऐसे ये कायरल। तो कायरल कार्बन मिल गए ना, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों लिखा, अंधे थोड़ी है, देखो ना कितने सारे OH हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड होता है इसमें, या एल्डिहाइड की जगह कीटोन, जैसे ग्लूकोज की बहन फ्रक्टोज के अंदर होता है, और ये कंपाउंड हाइड्रोलाइसिस में यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप सुक्रोज ले लेते हो या माल्टोज ले लेते हो, जैसे माल्टोज ग्लूकोज कई सारे ग्लूकोज का बना है, माल्टोज होता है ना वो काफी सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे ना, तो आपको ग्लूकोज के इंडिविजुअल यूनिट्स मिल जाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट यूट्यूब पे डल चुका है, जाइए यूट्यूब पे नायरा दीदी टाइप करिए और उस वन शॉट को अटेंड कर लीजिए। विद इन 2 आवर्स आपको एक एक चीज लेक्चर के साथ ही याद करा दी जाएगी।